कौशल्या और उसकी बहुएं बात संभाल कर दिवाली की पूजा पूरी करती हैं। अपनी सास की वजह से आज भी स्वाति ने मेहमानों के सामने घूंघट कर रखा होता है। दिए की थाली लिए घूंघट ओढ़ स्वाति बाहर आंगन में आ जाती है, जहां बच्चे पहले से ही पटाखे जला रहे थे। घूंघट की वजह से स्वाति को सामने पड़ा पटाखा नहीं दिखता और वो उस पर पैर रख देती है, जिससे एकदम से पटाखा फटने के चक्कर में स्वाति का पैर जल जाता है। साथ ही वो गिरकर बेहोश भी हो जाती है। तभी माया स्वाति को देखकर, माँ जी, पापा जी, अंकिता, कहाँ हैं आप सब लोग? जल्दी से बाहर आइए, भाभी बेहोश हो गई। सभी लोग जल्दी से स्वाति को अस्पताल लेकर जाते हैं। तो वहीं अंकिता और अमित घर में रहकर सभी मेहमानों को देखते हैं। तो वहीं डॉक्टर सबसे पहले स्वाति के पैर का ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ ही देर में स्वाति को होश भी आ जाता है। देखिए, आप लोगों को पता है कि स्वाति प्रेग्नेंट है, तो ऐसी हालत में क्यों आपने उसे घूंघट करवाया? वो तो अच्छा है कि स्वाति अपने पेट के बल नहीं गिरी। अगर ऐसा होता तो स्वाति और उसके बच्चे की जान को खतरे में आ सकती थी। डॉक्टर, ये बात माँ जी को कहाँ समझ आएगी? अरे हमारा छोड़ो, कम से कम माँ जी आपको स्वाति भाभी के बारे में तो सोचना चाहिए। वो तो आपके ही खानदान का चिराग दे रही है ना, लेकिन आपको तो बस 4 लोगों की पड़ी है। मैं बहू की बात से सहमत हूँ। तुमने आज तक बहू और हमारी बेटी के पहनावे में काफी फर्क किया है। मैंने औरतों का मामला समझकर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज जो अपने पहनावे को लेकर घर में किया और जो स्वाति बहू के साथ हुआ, उसे देखकर मैं चुप नहीं रह सकता। मिथिलेश कौशल्या को काफी कुछ सुनाने लगता है। दूसरी तरफ अंकिता और अमित मेहमानों को भेजकर गाड़ी से हॉस्पिटल आ रहे होते हैं कि तभी बीच रास्ते में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये रूबी है ना, लेकिन ये लड़के कौन है इसके साथ? रूबी पार्टी के लिए शॉर्टकट रास्ते से जा रही होती है कि तभी उसे रास्ते में कुछ गुंडे परेशान करने लगते हैं। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, समझे तुम लोग? छोड़ो मुझे। क्या कहा? ऐसी वैसी लड़की? अगर ऐसी वैसी लड़की नहीं होती तो दिवाली के दिन इस तरह के कपड़े पहनकर इस रास्ते पर क्यों जाती मैडम जी? इससे पहले वो गुंडे रूबी के साथ कुछ करते कि तभी वहां अमित आ जाता है। अमित सामने पड़े पत्थर को उठाकर उन दोनों गुंडों को खूब मारता है, जिससे वो दोनों गुंडे भाग जाते हैं। और पहलो इस तरह के कपड़े, माँ ने तुम्हें बिगाड़ के रख दिया है। माँ की वजह से मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब और नहीं, चुपचाप गाड़ी में बैठो। कौशल्या और बाकी घर वाले स्वाति को लेकर घर पहुंचते हैं। तो वहीं अंकिता और स्वाति रूबी को लेकर घर आते हैं और सारी बात जब बाकी घर वालों को पता चलती है तो, माँ जी, मुझे वेस्टर्न कपड़े पहनने का शौक है, लेकिन मैं हमेशा जगह माहौल देखकर ही कपड़े पहनती हूँ। आपको क्या लगता है कि अगर आप मुझे कपड़े पहनने की परमिशन देंगे तो मैं किस तरह के कपड़े पहनूंगी? मैं भले ही मॉडर्न लड़की हूँ, लेकिन कभी अपनी मर्यादा को नहीं भूल सकती। बहू और बेटी को लेकर पूरी तरह से गलत थी। आज मेरी गलती के कारण क्या कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कोई जरूरत नहीं है, तुम जिसमें कंफर्टेबल हो तुम वो पहनोगी। और रूबी, अगर आज के बाद तूने ऐसे ऊट पटांग कपड़े पहने ना, तो किसी गांव के गंवार या कबाड़ी वाले को पकड़कर तेरी उससे शादी कर दूंगी, समझी? आज रूबी के साथ जो हुआ उसे लेकर रूबी की अकल ठिकाने आ चुकी थी। तो वहीं अब घर के तीनों बहुएं अपने कंफर्ट के हिसाब से कभी